बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैंने आपको खबर दे दी थी कि शहीद अरशद शरीफ की वालिदा इस दुनिया से अपने रब के हुजूर पेश हो गई हैं और जाहिर है कि वो इंसाफ मांगती रहीं, लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ शायद इसलिए बना ही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया। 3 साल दर बदर रहने के बाद वो अपने बेटे से शायद मुलाकात के लिए अब अपने अल्लाह के पास चली गई हैं। आज उनकी नमाज जनाजा थी जो इस्लामाबाद में शाम को अदा की गई। पहली तकलीफ ये हुई कि अरशद शरीफ साहब के मैंने साहबजादों की तस्वीरें देखी या उनकी वहाँ पे शिरकत के हवाले से, तो वहाँ यही बात हो रही थी कि वो कम उम्र हैं और इस कम उम्री में उन्होंने कितने जनाजे देख लिए हैं और कैसे कैसे मंजर देख लिए हैं। ये एक तकलीफ दे बात है। और फिर एक और बात जो मैं हमेशा कहावत सुनाता हूँ, एक SHO की वालदा फौत हो गई तो पूरा गांव आ गया, चूंकि काम पड़ता है SHO के साथ। तो थोड़े अरसे के बाद SHO भी फौत हो गया तो कोई नहीं आया। वजह क्या थी? अब SHO के साथ कोई काम नहीं पड़ना, तो दुनिया आपके ज़ाहिरी चीज़ों को सलाम करती है। अब शहीद अरशद शरीफ का जनाजा बहुत बड़ा जनाजा था, वो एक रेफरेंडम था, वो एक ऐलान था कि कौन अपने हक और सच के साथ था। तो आज असल सवाल था कि उनके जनाजे में कौन कौन शरीक हुआ। एक हैरानकुन बात यह थी कि साबिक DG ISPR आसिफ गफूर साहब जो हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पे रिटायर हुए हैं, वो उसमें शरीक हुए। चूंकि उनके पास अब फौज की कोई उस तरह की सर्विस नहीं है या कोई कमान नहीं है, तो वो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन चूंकि उनका एक ताल्लुक ज़ाती तौर पे शहीद अरशद शरीफ के साथ था, तो वो वहाँ पे गए और उसमें उन्होंने शिरकत की। पहली ये बात थी, तो जनरल साहब तो वो थे। उसके बाद एक और हैरानकुन जो एंट्री थी या शिरकत थी, वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की थी। चूँकि मैं खुद इस्लामाबाद में नहीं था और मैं जनाजे में शरीक नहीं था, सो जो जनाजे में शरीक लोग थे मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे कन्फर्म किया, तो उनके मुताबिक अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो बिल्कुल जनाजे में आए थे और वो जनाजे में शिरकत के बाद वहीं पे, यानी जैसे ही जनाजा पढ़ा गया तो वो चले गए। जो आम तौर पे होता है कि आप वो मैयत को कंधा देते हैं, उसके बाद उसको कब्र में उतारा जाता है, तो वो उससे पहले चले गए थे। चले, शिरकत भी एक बहुत अहम है। शायद मैं ये अपने तौर पे ज़्यूम कर रहा हूँ, जो उन्होंने शिरकत की उन्होंने कहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट उस दुखियारी माँ को वो इंसाफ नहीं दे सकी, तो चलें इस बहाने ही सही, एक कॉम्पनसेशन ही सही कि एक सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज ने शामिल होकर उनकी वालिदा को उनके आखिरी सफ़र के ऊपर रुखसत किया। अच्छा, उसके बाद इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि सब जानते हैं कि शहीद अरशद शरीफ किसको गलत कह रहे थे और क्या कह रहे थे, कौन सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई तरीके इंसाफ का केस लड़ रहे थे, मैं कह रहा हूँ गलत और सही की या हक और सच की बात कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि इनके साथ ज़्यादती हो रही है और इमरान खान हमेशा उनकी तारीफ़ करते हैं और वो बड़े दुखी थे और वो बड़े उनको अपराइट जज समझते हैं। इवन चंद दिन पहले अलीमा खान साहबा कह रही थी कि अरशद शरीफ साहब ने सबसे ज़्यादा तनकीद इमरान खान की हुकूमत के ऊपर की, लेकिन वो उसको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म लेते थे, उन्होंने कभी उसका बुरा नहीं बनाया। उसके बाद अभी आपने देखा कि 2 रोज़ पहले ही जो नए वज़ीर आला हैं सोहेल आफरीदी साहब, वो उनकी वालिदा से मिल के आए। तो आज इवन सोहेल आफरीदी की जानिब से एक बाकायदा ट्वीट किया गया और वो जो ट्वीट है वो उस तकलीफ़ का इजहार था जो हर पाकिस्तानी कर रहा है। और उस तकलीफ़ के अंदर या उस ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा कि अरशद शरीफ की वालिदा साहब से कुछ दिन पहले मिला था, मैं उनको इंतहाई जुर्रतमंद, बहादुर, मजबूत, एसाबो ईमान की खातून पाया। उन्होंने 2 बेटे पाकिस्तान की खातिर कुर्बान किए थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से कोई गिला नहीं कर रही थी, बल्कि इस फरसुदा निज़ाम से अरशद शरीफ शहीद के लिए इंसाफ की तवक्को कर रही थी। इस एक ख्वाहिश के साथ वाजिस दुनिया फ़ानी से हमेशा के लिए रहलत कर गई हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। असल में अरशद शरीफ साहब के एक भाई जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा थे और वो ऑपरेशन के दौरान ऑन ड्यूटी उनकी शहादत हुई थी। तो इसलिए कहा जाता है कि शहीद अरशद शरीफ की जो वालिदा है उन्होंने 2 बेटे अपने इस मुल्क के ऊपर, इस वतन के ऊपर कुर्बान किए। अच्छा, असल बात ये थी कि आज उनके जनाजे के अंदर लोग इस सवाल उठा रहे थे कि इमरान खान की नुमाइंदगी, ज़ाहिर इमरान खान तो नहीं आ सकते ना, तहरीक इंसाफ ने नुमाइंदगी करनी थी। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से कौन था इस्लामाबाद में? आप जब कहते हैं, आप हर बार उनकी आवाज़ भी उठाते हैं, उठानी भी चाहिए, क्योंकि अरशद शरीफ साहब के साथ जुल्म हुआ। तो साकिब बशीर साहब जो है उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया। ज़ाहिर है वो सहाफ़ती बरादरी का एक रद्दमल कह लीजिए या वो जज्बात कह लीजिए। उनका अरशद शरीफ की वालिदा का जनाजा था, बेटा पहले कब्र में है, अब वालिदा भी चली गई। सूरत हाल ये है कि PTI अरशद शरीफ को बहुत ओन करती रही है, लेकिन PTI लीडरशिप में से कोई भी जनाजे में मौजूद नहीं था। और मैं ये पूरे वसूख से कह सकता हूँ
अगर ये बात इमरान खान को पता चलेगी वो गुस्से का इजहार करेंगे कि आप लोग इस्लामाबाद में होते हुए एक शहीद की वालिदा जो इंसाफ के लिए दरबदर थीं, वो जब इस दुनिया से गई तो आप लोगों में से कोई क्यों नहीं गया। ये एक तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी नोटिस देना चाहिए। ठीक है, आप कहेंगे जी वो कल चले जाएंगे, ताज़ियत करेंगे उनकी फैमिली से, उनके बच्चों से, उनके पोतों से, तो लेकिन वो ठीक है, लेकिन आपको जाना चाहिए था। इससे उस तकलीफ़ का ज़रा बेहतर तौर पे इजहार होता। ये अब तक के अपडेट्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।